रिपोर्टेड स्पीच, दैट व्हाट रिपोर्टेड स्पीच इज़ और हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के साथ हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे, या यू कैन से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच को यूज़ कर रहे होंगे। ओके, रिपोर्टेड स्पीच किस तरह, जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि वो उसके अंदर जो ये रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास बनेगी, इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल होगी। इसका इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? वी हैव टू ऐड अ रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर भी मैंने आपसे बात की कि क्या चीज़ होते हैं वो, और बड़े एवरीडे नॉर्मल लाइफ में यूज़ होने वाले कौन से वर्ड्स हैं। देन वी हैव टू चेंज द सेंटेंस। जैसे अगर इनडायरेक्ट है तो हम उसमें पास्ट में कर देंगे, अगर डायरेक्ट है तो वो प्रेजेंट में रहेगी, ठीक है। फ्यूचर है तो फ्यूचर में कर देंगे। एंड देन वी हैव टू चेंज द प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक वेजिटेबल्स, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, और अगर हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करें तो वो किस तरह से बनेगा? ही सेड दैट ही लाइक्ड वेजिटेबल्स। ही सेड इज द रिपोर्टेड वर्ब, ये ऐड हो गया। दैट ही लाइक्ड क्या था हमारे पास? हमने टेंस को चेंज कर दिया, सो लाइक से लाइक्ड कर दिया। एंड देन प्रोनाउन को चेंज कर दिया, यहाँ पे आई की जगह ही आ गया। So this is how we will convert our sentence into a reported speech. Next is reporting verbs. The most commonly reporting verbs used are say and tell. ठीक है, और जिस वक्त हम लोग उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, we will be converting it into said and told. So we always use the reporting verbs while talking in the reported speeches. या आप इसे कह लें कि दिस इज टिप फॉर यू गाइज, दैट ऑलवेज यूज द रिपोर्टिंग वर्ब्स व्हाइल टॉकिंग अबाउट द रिपोर्टेड स्पीचेस। यानी कि किसी भी सेंटेंस को आपने चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, आपको कहा गया जी कन्वर्ट करो, तो उसके लिए आपने ये रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल करना आप लोगों के लिए लाजमी है। तभी आप लोगों का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है दैट विल बी कंप्लीट एंड इट विल लुक लाइक अ रिपोर्टिंग स्पीच। ऑलराइट, so some reporting verb examples we have. He said that he liked the food. ठीक है, ये एक रिपोर्टिंग सेंटेंस है हमारे पास। या हम इसको अगर दैट नहीं लगाना चाहते, एज आई सेड अर्लियर दैट दैट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट्स एन ऑप्शनल वर्ड फॉर यू, कि अगर आप इस्तेमाल करना चाहें अपने सेंटेंस को जोड़ने के लिए तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ही सेड ही लाइक्ड द फूड, सिंपल। दोनों तरीके से यू कैन सी दैट आर सेंटेंस इज करेक्ट, ग्रामर इज करेक्ट, आर सेंटेंस स्ट्रक्चर इज ओके, वी हैव यूज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब्स या रिपोर्टिंग स्पीच, सो देर इज नो प्रॉब्लम इन इट। सिमिलरली वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, दे सेड दैट दे वेंट टू द मूवीज। ये हमारे पास एक सेंटेंस या एक फॉर्मेट है यूज़ करने का। और दे सेड दे वेंट टू द मूवीज, ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप लोग किस तरीके से इसको करना चाहो, ना करना चाहो, दैट इज़ अप टू योर डिस्क्रेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ अगेन रिपोर्टिंग वर्ब एग्जाम्पल्स। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू से टू समवन, ठीक है, यानी कि आप किसी को कुछ कह रहे हो तो फिर उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अली सेड टू हिज फ्रेंड। अब टू हिज फ्रेंड इज समवन, ठीक है। अब वो समवन क्या है? ऑब्वियसली यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो समवन कौन है, तो फिर ये एक रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास बनेगी, दैट ही विल गिव हिम मनी। एंड वन मोर एग्जाम्पल, एसन सेड टू हिज बॉस दैट ही विल नॉट कम टुमारो। अब यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ हाईलाइट नहीं की हुई, आई जस्ट गिव यू 3 or 4 seconds टू टेल कि यहाँ पे समवन कौन है, एसन है, बॉस है, हु इज़ इट। ओके, आई होप आप लोगों ने भी यही एग्जाम्पल चूज़ की हो या यही वर्ड चूज़ किया हो विच वॉज द करेक्ट वन, कि यहाँ पे हिज बॉस, टू हिज बॉस, या हिज बॉस इज़ द समवन। एंड हैव यू गाइज नोटिस्ड कि यहाँ पे तो से लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारी एग्जाम्पल थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था, से कैन बी कन्वर्टेड या विल बी कन्वर्टेड इनटू सेड। और यहाँ पे जो मेरे पास एग्जाम्पल है वो ये
सेड के अंदर ही कन्वर्ट हो गई है, ठीक है. सो दिस इज नाउ अ कंप्लीट रिपोर्टिंग सेंटेंस. नेक्स्ट इज reporting. If you it can also be used to tell to someone, ठीक है. Whenever we use the reporting verb tell, we have to always mention who we are reporting to, ठीक है. अब tell जब आ जाता है तो उसमें आपको ये आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है कि आप किसको रिपोर्ट कर रहे हो. जैसे कि अब tell किस में कन्वर्ट हो जाएगा, told में, ठीक है. माई मदर टोल्ड मी, यहाँ पे जो मी आया है ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि जो मदर है उसने किसको बताया, ये किस पर्सन को बताया ये. सो माई मदर, अब यहाँ पे माई की बात हो रही है. सो माई मदर टोल्ड मी दैट शी इज़ गोइंग टू द पार्क. सिमिलरली अली टोल्ड अस दैट he has seen the robbers going this way. So अली ने किसको बताया, एक पूरा ग्रुप खड़ा हुआ था and that group was discussing something, या group was telling to someone that what happened. So यहाँ पे अली was a single person but he told the entire group कि जो robbers हैं वो कहाँ गए. So यहाँ पे इस वजह से आइडेंटिफाई हुआ कि बताया किसको, us. अब अस से हम लोगों ने खुद आइडेंटिफाई करना है इस चीज़ को, दैट हु इज़ अस. मे बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, मे बी अ ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, मे बी अ ग्रुप ऑफ कोई भी एक एग्जांपल हो सकती है आपकी. आई होप यू गॉट माय मीनिंग, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज मेकिंग द रिपोर्टिंग स्पीचेस इन द पास्ट टेंसेस, ठीक है. अब हमारे पास डायरेक्ट स्पीच क्या है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर है. व्हाट प्रेजेंट सिंपल इज़, ये अब आप सबको आइडिया हो जाना चाहिए. हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप सबको ये बताया था. रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इसकी पास्ट सिंपल में से कन्वर्ट कर दिया जाएगा. सिमिलरली जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच आएगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ पास्ट कॉन्टिन्यूअस रिपोर्टेड स्पीच. एंड द प्रेजेंट perfect direct speech will be converted, या will be shifted into the past perfect reported speech. And the present perfect continuous, ये सारे tenses हैं. if you guys remember, बहुत detailed में tenses के ऊपर discussion हुई थी. I told you guys about what all these tenses are. So I am just now taking the names and I am assuming कि आप लोगों ने ये सब tenses को याद कर लिया हुआ है, ठीक है. So I'll repeat again. Present perfect continuous direct speech will be converted into a past perfect continuous reported speech. Now we have the past simple one. कि पास्ट सिंपल डायरेक्ट स्पीच अगर आप लोगों के पास गिवन होगी और आपको उसे कन्वर्ट करने को कहा गया तो वो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ पास्ट परफेक्ट रिपोर्टेड स्पीच. पास्ट परफेक्ट से अब आप लोगों को जहन में आ जाना चाहिए कि क्या आना चाहिए, वॉज आएगा, क्योंकि पास्ट की बातें हो रही हैं, ठीक है. सो दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग कि अगर पास्ट की बातें हो रही हैं तो वॉज आ जाएगा, और अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो विल आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव okay, past continuous direct speech will be converted into the past perfect continuous reported speech. All right, this is a bit of I can say आप लोगों को majority of the students के सर के ऊपर से बात गुजर रही होगी, but it's okay to go and revise back the tenses and then come back to this topic, ठीक है. अगर आप लोगों ने टेंसेस के टाइम पे कुछ प्रैक्टिस की हो या आपने बिल्कुल ठीक से समझा हो और मेरे सेंटेंसेस के साथ आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाए हो या मेरी एग्जांपल्स के साथ आप लोगों ने एग्जांपल्स बनाई हो, तो फिर आप लोगों के लिए ये समझना मुश्किल नहीं है, ठीक है. नाउ देयर इज़ अ बिट ऑफ चेंज ओवर हियर. वी हैव पास्ट परफेक्ट डायरेक्ट स्पीच, और जब उसकी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर बात करेंगे देयर विल बी नो चेंज. वाई? बिकॉज पास्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मोर पास्ट. सो पास्ट इज़ द पास्ट, उसके अंदर हम कोई चेंज नहीं लेके आ सकते, ठीक है. सिमिलरली द पास्ट
perfect continuous direct speech will also have no change in the reported speech. बट एक छोटी सी चेंज हमारे पास आएगी जिस वक्त हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे. अब वो कैसे करेंगे वो आगे एग्जांपल्स के अंदर देखते हैं. दैट जो हमारे पास विल होगा वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे होगा वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ. Over here we have future simple direct speech which will be converted into would while making the sentence in the reported speech. Similarly, future continuous direct speech will be converted into would also. The future perfect direct speech will also be converted into the reported speech, and then future perfect continuous direct speech will also be converted into would reported speech. Let's have a look at the examples first. फिर आप लोगों को ये जो you can say this table it will be more good understandable when we will do the examples. Now making the reported speeches in the past tenses. Now अब past के ऊपर जो मैंने बात की थी कि no change, ये हम लोग उसकी बात कर रहे हैं. Past perfect has no change because we cannot go back more in time than we already are. जो हो चुका वो तो हो चुका, it cannot be changed more. So हम लोग उसको उसी तरीके से यूज़ करेंगे. How? I had been cleaning my bike. Reported के अंदर अगर से कन्वर्ट करें तो we will say Asan said that he had been cleaning his bike. That's it. ठीक है. हिज क्यों आ गया? क्योंकि वो अली की बाइक थी. दैट्स वाई. इट वॉज नॉट योर बाइक या इट वॉज नॉट एसेंस बाइक. तो इस वजह से वो यहाँ पे माई को यूज़ नहीं कर सकता. इट्स दैट सिंपल. नेक्स्ट वी हैव मेकिंग द रिपोर्टेड स्पीचेस या रिपोर्टिंग स्पीचेस इन फ्यूचर टेंसेस. कि आप लोगों ने फ्यूचर के अंदर इसकी अगर डिस्कशन करनी है, इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करना है, तो वो किस तरीके से होगा. सो फ्यूचर टेंसेस इज ऑल्सो वेरी इजी बिकॉज इन द नॉर्मल सेंटेंस वी विल बी यूजिंग विल. जो नॉर्मल सेंटेंस है हमारे पास ओवर हेयर, इसमें विल यूज हो रहा होगा एंड वी विल बी चेंजिंग इट इनटू वुड व्हेन वी विल बी converting it into a reporting speech. How? Let's have an example. I will be going to Dubai this January, which inshallah I will be and I hope I might. ठीक है, I'm planning to, but let's see. Okay, अगर इसे reporting speech में हम लोग convert करें तो कैसे करेंगे? Ali said that he would be going to Dubai this January. अब विल हमारे पास कन्वर्ट हो गया वुड में क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है. सो दैट्स वाई. ओके, नेक्स्ट वी हैव चेंजिंग द डायरेक्ट स्पीच टू द रिपोर्टेड स्पीच. और इसके अंदर अब हम एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं कि अगर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है. सो यहाँ पे भी मैंने आपको पूरी वो एग्जांपल्स दिखा दी. मेजॉरिटी मैंने आपको एग्जांपल्स में बता दिया कि वो टेबल की जो एग्जांपल्स थी. बट स्टिल इफ़ यू वांट टू गो बैक एंड हैव अ लुक एट दी टेंसेस, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ डू दैट. ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली समझ आ जाए कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टीन्यूअस, ये सब चीज़ें हैं क्या. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट सिंपल. आई वॉन्ट टू गो टू स्लीप. दिस इज़ अ डायरेक्ट स्पीच. और अगर इसे रिपोर्टेड स्पीच में करना है तो क्या कहेंगे, और इसको पास्ट सिंपल के अंदर कन्वर्ट करना है हमने. अली सेड दैट ही वांटेड टू गो टू स्लीप. दैट्स इट. वांटेड टू गो टू स्लीप हमारे पास वही चीज़ रहा. हमने इसको पास्ट बनाने के लिए दैट ही वांटेड, हमने टेंस को चेंज कर दिया यहाँ पे. ठीक है, दैट ही wanted to go to sleep. ये हमने प्रीवियस एक एग्जाम्पल की भी थी जिसमें बिल्कुल एक एग्जाम्पल मैंने की थी जिसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बताया हुआ था. ये उसी की आगे आप कह लो को कॉन्टीन्यूटी है. सेकेंड वी हैव प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टू पास्ट कॉन्टीन्यूअस. सो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की डायरेक्ट स्पीच हमारे पास क्या है, आई एम डूइंग द डिशेस. और इसको पास्ट कॉन्टीन्यूअस रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट कैसे करेंगे. Ahsan said that he was doing the dishes. ठीक है, dishes. I have this slip of tongue. Sorry about that. So let's repeat. I am doing the
dishes. Sorry about that. And past continuous, Essence said that he was doing the dishes. Okay, now it's perfect. अब मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. सो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोगों ने कर दिया कि सेड दैट ही वॉज डूइंग, टेंस यहाँ पे चेंज कर दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस में कर दिया कि कॉन्टिन्यूटी में काम हो रहा है और पास्ट था. सो दैट ही वॉज डूइंग आ गया. नाउ वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क. ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट की डायरेक्ट स्पीच है. रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है और हम लोगों ने टेंस कौन सा यूज़ करना है, पास्ट परफेक्ट. अली सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज टास्क. ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट की हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्ट हो गई या कंप्लीट हो गई. अली सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज टास्क. यहाँ पे भी हम लोगों ने टेंस को चेंज कर दिया. ओके, नेक्स्ट वी हैव पास्ट सिंपल. आई फिनिश्ड द डिनर. ये हमारे पास पास्ट सिंपल की डायरेक्ट स्पीच है और इसको अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करें या रिपोर्टेड स्पीच में का जो टेंस है वो हम डिसाइड करते हैं कि वी विल बी यूजिंग इट इन पास्ट परफेक्ट रिपोर्टेड स्पीच. सो आई फिनिश्ड द डिनर. अली सेड दैट he had finished the dinner. So this is also past perfect. It's very simple. अब आप लोग देखो, ये you guys use all these sentences in your everyday life, but you didn't know that you are using a reported speech or you are using a direct or indirect speech. But now I'm sure कि आप लोगों को ये clarity आ गई है कि direct speech क्या होती है, indirect क्या होती है और reported क्या होती है. Okay. Next we have the present simple direct speech. I will see you again. It's just a normal direct speech and it's present simple. यानी कि present में बात हो रही. I will see you again. और अगर उसको past simple reported speech में convert करना है तो वो कैसे करेंगे? Ali said that he would see you again. ठीक है, it's simple. ये भी convert हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं. Finally, we have one more thing, and this is also really important. Okay, we do not change the tense if the information is currently happening, yeah, if it's currently ongoing. For example, I love my job. ये एक example है, सिर्फ example, okay? And now इसको जब हम लोग reported speech में convert करेंगे तो कैसे करेंगे? Ali said that he loves his job. ठीक है, ही कीप्स लविंग हिज जॉब. इस वजह से ये चेंज नहीं होगा कि वो या फिर एक और एग्जांपल है, आई लव माई पेरेंट्स. सो अली सेड दैट ही इज़ लविंग हिज पेरेंट्स, राइट? दिस मेक्स नो सेंस बिकॉज यू ऑलवेज लव योर पेरेंट्स. सो उसके लिए आप लोगों ने इसको चेंज नहीं करना है, इस टेंस को. टेंस विल बी द सेम. ओके. Okay, ji, this is it for your today's lesson, which included direct and indirect and reported. I'll just go through once again ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो समझ आ जाए कि reported speech क्या थी. Reported speech is a speech when you tell someone what the other person said or did. या आप बता कैसे सकते हो या आप उसको सेंटेंस में कैसे लगा सकते हो कि रिपोर्टेड स्पीच बने. यू कैन यूज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच टू टेल समवन एंड वो आपके पास एक रिपोर्टेड स्पीच बन जाएगा. ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच, व्हाई डू वी यूज़ रिपोर्टेड स्पीच? वंस अगेन टाइपो, ठीक है, डू नॉट जज मी ऑन दिस थिंग. बहुत सारी टाइपिंग करनी होती है, सो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है. अपॉलॉजीज फॉर दैट. When we have to talk about the past, we use the speech as it is the past, so we just change the tense of the sentence. ठीक है, टेंस चेंज हो जाएगा और उसके बाद आप अपना सेंटेंस क्रिएट करोगे, बनाओगे, तो वो आपके पास एक रिपोर्टेड स्पीच बन जाएगा. एंड अ प्रो टिप फॉर यू गाइस के अगर आप लोगों ने सेंटेंस को ज्वाइन करना है तो आप लोग दैट यूज़ कर सकते हो उसके लिए. और जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं वो आपके पास से, टेल, आस्क, इस तरह के होते हैं, इनका यूजेज आप लोगों ने करना है. सो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच होती है कि अगर आपने एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ या कोटेशन के अंदर अगर कोई सेंटेंस लिखना है, कोई वर्ड लिखना है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमर्स मीन्स कि वो वर्ड या वो सेंटेंस
एग्जैक्टली द वे दैट द अदर पर्सन सेड, उसी तरह आप आगे कन्वे कर रहे हो, ये आपके पास डायरेक्ट स्पीच हो जाती है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच आप लोग प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो, डायरेक्ट स्पीच आप लोग पास्ट टेंस में लिख सकते हो, डायरेक्ट स्पीच आप लोग फ्यूचर टेंस में लिख सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद आ जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इज़ वेरी सिमिलर टू द डायरेक्ट स्पीच, लेकिन डिफरेंस हमारे पास कहाँ आ जाता है, दैट यू डोंट यूज़ द कोटेशंस ओवर देयर, और यू डू नॉट से या यू डू नॉट टेल द अदर पर्सन एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। मे बी आप भूल भी तो सकते हो, तो जब आप इस तरह की भूल जाते हो कोई चीज़, तो आप थोड़ा सा पास्ट टेंस में अगर उसे कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो उसमें यू विल बी यूजिंग वॉज, ठीक है, हैड यूज़ कर सकते हो अगर सेंटेंस में यूज़ करना पड़े, इस तरह की चीज़ें बीच में ऐड अप कर सकते हो। एंड अगर सेंटेंस को कंबाइन करना है, जोड़ना है, तो उसके लिए यू गाइज कैन ऑलवेज यूज़ द वर्ड दैट। नेक्स्ट इज़ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या होता है कि वी हैव टू ऐड अ रिपोर्टिंग वर्ब, देन वी हैव टू चेंज द टेंस, एंड देन वी हैव टू चेंज द प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे आई लाइक वेजिटेबल्स है, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या बन जाएगा, ही सेड दैट या अली सेड दैट ही लाइक्ड वेजिटेबल्स। टेंस भी चेंज हो गया, प्रोनाउन भी चेंज हो गया, और हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब भी यहाँ पे ऐड हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या हैं हमारे पास, मोस्ट कॉमनली यूज से है या टेल है, इस तरह, बट इसका हम लोग टेंस चेंज कर देंगे जिस वक्त हम लोगों ने इसको रिपोर्टिंग स्पीच में बनाना है। जैसे से विल बी कन्वर्टेड इनटू सेड एंड टेल विल बी कन्वर्टेड इनटू टोल्ड। जैसे ही सेड दैट ही लाइक्ड द फूड, और ही सेड ही लाइक्ड द फूड, दैट हमारे पास यहाँ नहीं आया। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो यूज टू से टू समवन। अब ठीक है, समवन की बात हो रही है, समवन को हम लोगों ने देखना है, आइडेंटिफाई करना है। अली सेड टू हिज फ्रेंड, एसन सेड टू हिज बॉस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टेल टू समवन, इस तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जिस वक्त टेल की बात आ जाए, टेल कन्वर्ट हो जाएगा सबसे पहले टोल्ड में, और उसके बाद जिस वक्त ये हमारे पास वर्ब आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब, देन वी हैव टू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कि बात किसकी हो रही है, किस से हो रही है, किस वजह से हो रही है। माई मदर टोल्ड मी, यहाँ पे मी हमारे पास आ गया, और सिमिलरली अली टोल्ड अस मीन्स द ग्रुप, उसकी बात हो रही है। फिर हमारे पास एक ये चार्ट आ गया, ठीक है, आई विल नॉट बी रिपीटिंग दिस, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको ये डिस्कशन में बता देता हूँ कि बाकी सब तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को हम चेंज करेंगे, लेकिन जिस वक्त हमारे पास पास्ट परफेक्ट आएगा या पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, देर विल बी नो चेंज इन दैट। वाई? बिकॉज पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड मोर इन टू द पास्ट, वो वही रहेगा। और सिमिलरली जिस वक्त फ्यूचर की बात आ रही होगी, फ्यूचर का हमारे पास टेंस होगा, तो वो विल बी कन्वर्टेड इनटू वुड। एग्जाम्पल में पास्ट की अगर बात कर रहे हैं, तो आई हैड बिन क्लीनिंग माई बाइक, एसन सेड दैट ही हैड बिन क्लीनिंग हिज बाइक, क्योंकि वो पास्ट की बात हो रही थी। फ्यूचर में आई विल बी गोइंग टू दुबई दिस जनवरी, और अली सेड दैट ही वुड बी गोइंग टू दुबई दिस जनवरी, ठीक है। ये हमारे पास रिपोर्टेड सेंटेंस आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास कुछ एग्जांपल्स थी, ये भी आप लोग खुद गो थ्रू कर लीजिएगा कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करना है, फिर प्रेजेंट से पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट, एंड देन प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ आ गई, नो चेंज। आई फिनिश द डिनर, अली सेड दैट ही हैड फिनिश द डिनर, बिल्कुल वही चीज़ आ गई, क्योंकि पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड मोर इनटू द पास्ट। एंड फाइनली जो चीज़ या जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑन गोइंग आ रही होती है, करंटली आ रही होती है, उसको हम लोग दोबारा से या उसका टेंस चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको एज इट इज़ ही हम लोगों ने लिखना होता है। ऑलराइट, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम न्यू टॉपिक। टिल देन आप लोग इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और जो सेंटेंसेस मैं बनाता हूँ आप लोग खुद सेंटेंस को बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।